तो दोस्तों, आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म ही हो गया, क्योंकि जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने में भारत का टांग खींच रहा था, उसी चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधा टूट चुके हैं और यूनाइटेड नेशन भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने पर मजबूर इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को वीटो पावर मिलने जा रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया, तो बीच में चीन कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी। तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसने भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया। दरअसल आज से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना लिया है। जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो, उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो, यह एक बड़ा सवाल बन गया। क्योंकि आज के समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है और इन पांचों देश के पास वीटो पावर है। फिलहाल जो पावरफुल देश की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 27 देश को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर हैं और रूस अपनी पोजीशन से खिसक कर 6वें नंबर पर चला गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वह यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन का नाम इन 27 पावरफुल देश की लिस्ट में कहीं भी देखने को नहीं मिला। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो देश 27 पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से पूरी तरह बाहर है, वह तो वीटो पावर लेकर अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन भारत जैसा देश, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, उसके बावजूद भी भारत को न तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है और न ही वीटो पावर मिलने पर चीन जैसे देश राजी हो रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो यहां पर भारत को यूनाइटेड नेशन का 6वां परमानेंट मेंबर बनाने की बजाय फ्रांस और ब्रिटेन को बाहर करके भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और यदि भारत के साथ ऐसा नहीं किया जाता तो आगे चलकर भारत खुद अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश के लिए ही भारी पड़ेगा। हालांकि भारी पड़ेगा, ये तो दूर की बात है, ऐसा होना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन जैसा देश जो कि खुद यूएन का परमानेंट मेंबर है और वह अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोके, इसे भारत बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को तगड़ी फटकार लगाते हुए इस बात का दावा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन को बंदी की तरह रखा गया है और भारत जैसे ग्लोबल साउथ देश को, जो कि विकास करते हुए तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो गया है, फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहां तक जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के पुराने कानून को बदलने की बात सामने रख दिया है। और भारत के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। इसी बीच आपको यह भी बताते चलें कि भारत को पावरफुल देश बनाने में भारत की सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों का बहुत ज्यादा हाथ है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है।
लेकिन इसके बावजूद भी भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन, जिसका पावरफुल कंट्री की लिस्ट में नामो निशान नहीं है, यह वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं। और इन्हीं के कारण जिस तरीके से एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को फटकार लगाई है, अगर इसके बावजूद भी चीन जैसे देशों की बात मानकर भारत के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं, तो आज के समय में भारत के पास इतनी पावर है और दुनिया भर के इतने ज्यादा देशों का साथ है कि भारत खुद यूएन जैसे संगठन को जन्म दे सकता है। और अब भारत की ताकत को देखकर चीन को फटकार लगाने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी कमर कस लिया है और भारत के सपोर्ट में बयान दे दिया है कि भारत को कुछ भी करके जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी भारत को यूएन में शामिल कर वीटो पावर दी जाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।